Faisal here and welcome to my Facebook page and YouTube channel. Today I have got a guest on my YouTube channel. Her name is Farah and she is from Pakistan. She has recently joined UK for September 2025 intake for PGCE in physics, and obviously she is getting a bursary as well. So in this video today we are going to ask Farah about her journey related to PGCE and about her experiences, how she got admission and what inspired her to get admission in PGCE with UTS, जो entry requirements हैं PGCE की वो क्या थी, all those kind of things will be discussed in this video today. So first of all, thank you so much Farah for joining my YouTube channel. मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना ड्यूरिंग द कोर्स, बट थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल. सो मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दें कि आप कहाँ से हैं पाकिस्तान से, आपके पास क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी हैं और क्या आपने टीचिंग की है या नहीं की बिफोर यू ज्वाइन दिस कोर्स. Walaikum Assalam. Thank you so much for having me on your channel. My name is Farha and basically मेरा होम टाउन रहीमर खान है. तो मैंने वहाँ से अपनी इनिशियल एजुकेशन जो है वहीं से कंप्लीट की थी. सो देन आवर फैमिली शिफ्टेड टू इस्लामाबाद. सो आई कंप्लीटेड माय एफएससी, माय बैचलर्स एंड माय मास्टर्स फ्रॉम इस्लामाबाद. बैचलर्स मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और मेरा मास्टर भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ही, इस्लामाबाद से ही है. So after completing my BS, I got a gap for 1 year and I did a contract government job in an IMCGG 11 school as a science teacher and a physics teacher over there. और फिर उसके बाद then I continued my education and completed my masters. मास्टर्स में भी मैंने थीसिस के टाइम पे ही साथ में, क्योंकि थीसिस आपका जो होता है वो आप खुद ही करते हैं, इंडिपेंडेंट होता है, तो उसके टाइम मैंने अपने साथ ही जो है जॉब भी स्टार्ट की थी डॉक्टर ए क्यू खान स्कूल सिस्टम में. सो for 1.5 to 2 years almost, I did teaching in a Dr. A.Q. Khan school system. Recently, 2024 September में ही I have completed my master's degree. इस जर्नी का मुझे आपके चैनल से ही पता लगा था PGC का लास्ट ईयर. तो मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इन टच भी रही थी. I constantly commenting on your videos and also get private guidance in your Instagram, and the way you are replying, I know now I'm in UK, तो मुझे पता है लाइफ कितनी फास्ट पेस पे है. एंड आप अपने टाइम में से जो है टाइम देते थे और रिप्लाई करते थे हर चीज़ का. थैंक यू सो मच द वे यू आर गाइडिंग टू अदर पीपल. तो आप एक जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू कि कितने लोगों ने आपकी वीडियो की गाइडेंस की वजह से यहाँ तक पहुँच चुके हैं. तो ऐसे ही था. और साथ में मेरा प्राइवेट ट्यूशन्स का भी बहुत ज़्यादा 5 to 6 years ऑन एंड ऑफ मैं घर में प्राइवेट ट्यूशन्स भी देती रही हूँ. तो इस तरह ये सारा थैंक यू सो कंबाइन मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन. एंड अभी मैं एक वीडियो मेरी चैनल पे अपलोड हुई है, अभी आप लोग शायद आप लोग ने देखी हो या नहीं देखी हो. एक मेरी PGC कैंडिडेट है अर्चना. शी इज फ्रॉम इंडिया. सिमिलरली लाइक फरा, शी वॉच्ड माय यूट्यूब चैनल. शी अप्लाइड टू द UCL एंड देन शी गॉट एडमिशन. और UCL के अंदर जनरली ऐसा होता है कि वो आपकी स्कूल प्लेसमेंट से पहले आपको एक स्कूल का विजिट करवाते हैं. सो दे पिक्ड माय स्कूल and Archana got to me in person in the school. उन्होंने मुझे देखा कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ स्कूल के अंदर, and I was also very inspired by her journey कि किस तरीके से उन्होंने मेरा चैनल देखा और अप्लाई किया, and she ended up over there, and also she thanked me a lot क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं as a mentor उनको इस जर्नी में मैंने हेल्प की. बट मेरा ख्याल है कि मेरा सिर्फ काम ये है कि एक रास्ता दिखाना, जो थोड़ी बहुत गाइडेंस में दे सकता हूँ मतलब देना, और बाकी हर इंडिविजुअल का अपना एक जर्नी होता है अप्लाई करने से रिलेटेड. सो थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग अबाउट इट कि आपने मेरा चैनल देखा और इस तरीके से आपने अप्लाई किया और आप यूके में पहुंच गई हैं. मुझे ये बताइएगा कि जो PGC है वो आपने क्यों सोचा करने का. ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे होते हैं तो आप जाहिर है टीचिंग सेक्टर में ऑब्वियसली ठीक है अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूके ही क्यों? क्या चीज, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि आप इस कोर्स की तरफ आएं और यूके की तरफ आएं? बेसिकली मैंने मास्टर्स किया तो उसके बाद यही था कि करना टीचिंग प्रोफेशन ही था. तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान में टीचिंग प्रोफेशन के क्या हालात हैं. ना प्रोग्रेशन इतनी अच्छी थी, ना पेइंग स्केल्स भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रोग्रेशन भी अच्छी नहीं है. तो उस वजह से आई वांट टू गो फॉर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, कोई ऐसे हो दैट वुड बी रिकग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई थिंक यूके सिर्फ आपको यूके तक ही बाउंड नहीं कर रहा है. इट कैन ओपन द डोर्स फॉर एनी लॉट ऑफ कंट्रीज. यू कैन मूव टू इंटरनेशनल, you can get jobs in international
इंटरनेशनल कंट्रीज लाइक गल्फ कंट्रीज, तो ये सारा वहाँ पे भी रिकग्नाइजेबल है यूके की डिग्री पीजीसी इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन अ यूके स्कूल. So that's why I want to progress in my field to get a degree that would be recognized all over the world. So yeah, That's it. you're right. Like PGC with QTS is a degree which actually opens many doors for you. The only thing you need to be careful is like once we do complete PGC with QTS, there is a 2-year induction program known as ECT, years of early career years, that you need to complete from the UK, or you can do from other countries as well. But generally, UK provide a very sound foundation for it. For example, when I did my PGC, I have to pass through and go through those 2 years of induction known as ECT. So once you complete that, then you basically get a permanent QTS status. If you don't do your ECT years, then obviously it can be revoked in future, or there might be some schools who do not consider your job or application if you have not done your induction years. But anyways, again, this is a very very good course, PGC with QTS, because once you do PGC with QTS and those induction years, then obviously you can go anywhere. If you want to teach in Australia or New Zealand or other Gulf countries, or even in Canada, for example, or US, you can actually give them your certificates and everything, and then you are basically eligible to teach in many other countries, and it's totally up to you where you want to go. So Farah, can you please briefly mention about your journey? So which month did you apply last year, and what was the procedure about your interview, what they asked you in the interview question, and what about GCSE equivalency exam and IELTS requirements? Can you please briefly describe that in in summary, that what was the process by process, step by step journey for your PGCE? आई हैव सर्च अबाउट पीजीसी फ्रॉम द पास्ट ईयर, तो मैं उसी टाइम से स्टार्ट किया था, तो मुझे पता था इंग्लिश मैथ जीसीएसई था, आइल्स था, तो जो लास्ट था तो उसमें था कि इंग्लिश मैथ जीसीएसई भी मुझे चाहिए था, बिकॉज माय डिग्री इज नॉट दैट मच रेलिवेंट बिकॉज आई हैव डन बीएस इन Okay. साइंस एजुकेशन, सो इट्स नॉट फिजिक्स, so they are considering 50% of relevant to the subject, so they considered my degree along with the experience. तो फिर उसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि आपने मैथ जीसीएसई देना है, तो आई हैव गिवन मैथ जीसीएसई, इंग्लिश जीसीएसई एंड आल्सो आइल्स इज आल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ माय यूनिवर्सिटी. तो ये 3 मैंने पहले से ही दिए हुए थे, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट ईयर आई एम कंप्लीटिंग इट, लेकिन मेरी मास्टर्स की डिग्री नहीं आई थी, दैट्स व्हाई जो है लास्ट इनरोलमेंट नहीं हुई थी. तो फिर जैसे ही अक्टूबर का स्टार्ट होता है नेक्स्ट साइकिल, तो आई हैव अप्लाइड टू 3-4 यूनिवर्सिटीज, बट एट दैट टाइम आई डोंट हैव स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी. So there are a lot, all the other universities are asking about statement of comparability. So I applied for that statement of comparability. It took almost 1 to 2 weeks to come. तो वो उसमें था, टाइम था, इनका प्रोसेस बहुत फास्ट था. विद इन 2 days दे कॉल मी फॉर इंटरव्यू, और 2 दिन बाद इंटरव्यू था. इंटरव्यू के नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दे दिया, और विद इन 15 days आई थिंक उनका होता है टाइम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का था, कि विद इन 15 days यू हैव टू एक्सेप्ट इट. एंड एट दैट टाइम बाकी यूनिवर्सिटीज़ अभी जो है वो प्रोसेसिंग में कर रही थी कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स दें, ये दें, ये चीज़ें दें, तो इनका टाइम कंप्लीट होना था. एंड देन आई सर्च अबाउट इट, इट्स ऑफस्टेट रिपोर्ट, इट्स आउटस्टैंडिंग, एंड आई हैव वॉच योर वीडियोस. आपने भी कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ इतनी मैटर नहीं करती, आपका स्कूल प्लेसमेंट्स होती हैं और वो होता है ज़्यादा कंसिडरेशन. सो आई हैव सीन द ऑफस्टेट रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग प्रोवाइडर, द फीस इज़ क्वाइट मैनेजेबल फॉर मी अलॉन्ग विद द लिविंग एक्सपेंसेस. So then I go for it. I didn't give any other ओके, university सो interview. बेसिकली जहां बस से इसी को ही आपको किया, इसी पहला का हो ही गया. इंटरव्यू आ गया, आप वहीं पे सिलेक्ट हो गई और वहीं पे आप चलेंगी, राइट? जस्ट पुट इट. सो मुझे जी, ये बताइए कि ऐसे आइल्स ही. की रिक्वायरमेंट क्या थी, कितना बैंड रिक्वायर्ड था, और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है मेरे व्यूअर्स को, और ये किस एरिया में है, किस सिटी में है यूके में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा. आइल्स की रिक्वायरमेंट थी 6.5 6.5 ओके. इन ईच मॉड्यूल. तो मेरा सब में आ गया था उतना ही. और बाकी जो है एजहिल यूनिवर्सिटी है, माय यूनिवर्सिटी नेम इज एजहिल यूनिवर्सिटी. इट्स नियर टू सही. लिवरपूल मेन सिटी, सो इट्स अ टाउन, आर्म्सकर्क, नियर टू And how about लिवरपूल. GCSE equivalency exams? What do you think? Are they difficult or easy? Like maths, I think is manageable. How about English? Did you able to find easy, or you studied for it, and how you prepare for it? Can you please also explain the process?
आई हैव सर्च अबाउट देयर पास्ट पेपर्स, तो वो मैंने मॉक एग्जाम्स दिए, 5-4 एग्जाम्स दिए, तो दे आर मोर रेलेवेंट टू द कंसेप्चुअल एग्जाम, नॉट अबाउट लाइक हमने नेशनल एग्जाम्स दिए हैं, तो इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट, बट इट्स क्वाइट मैनेजेबल, also little bit difficult, but you can do it with the practice. It needs some practice, then you can सही। और उसके score बाद ये it. बताइए कि आपने जो यूनिवर्सिटी की फी जमा करवाई थी या करवाई होगी, वो कितने परसेंट करवाई थी, और आपको कब पता चला कि बर्सरी भी आपको साथ में अवार्ड हो रही है, या आपको यूनिवर्सिटी ने ये कहा था कि हम बर्सरी में से ही फी आपकी काट लेंगे? और दैट वर्क प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि यूनिवर्सिटी 50% फीस आस्क करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज जी। 40% आस्क करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि हम बर्सरी में से ही काट लेंगे। तो आपके साथ कैसा रहा इस सारे प्रोसेस के अंदर? मेरे साथ ये हुआ कि इनका इनिशियल डिपॉजिट एक स्टैंडर्ड था ओके। 4000 मिनिमम, और 14000 मेरी फीस थी, तो उन्होंने 4000 मिनिमम रखा था, और बाकी उन्होंने कहा था देयर आर टू ऑप्शंस, दैट इफ यू वांट टू गो टू पे बाय योरसेल्फ, और यू वांट टू डिडक्ट इट फ्रॉम योर bursary, so I go with that second option, that you have to deduct from my bursary. So they have given me the deduction form, जिसमें 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो मेरी bursary इंस्टॉलमेंट में से ही निकाल लेंगे, क्योंकि जी। bursary की शायद 10 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं फ्रॉम यस। अक्टूबर टू जुलाई, तो वो उसको ईच इंस्टॉलमेंट में से शायद 1000 वो डिडक्ट मुझ करेंगे। तो इस तरह था, 4000 इनिशियल था, वो मैंने पाकिस्तान से ही पे किया था फॉर माय कैश। बिफोर कैश यू हैव टू सबमिट योर इनिशियल डिपॉजिट, बिकॉज इट्स आल्सो रिक्वायरमेंट टू गेट कैश। तो और मुझे ये यही बताएं हुआ कि था। वीजा आपने कब अप्लाई किया था, और वीजा का प्रोसेस कैसा रहा? उसमें आसान था या मुश्किल? क्योंकि जिस टाइम पे आप आई हैं, यूके गवर्नमेंट अपनी इमिग्रेशन को काफी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आपसे ड्यूरिंग वीजा कोई इंटरव्यू लिया गया? अक्सर जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो समटाइम जो एम्बेसी है उसकी तरफ से इंटरव्यू कॉल आ जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि हाउ इट वेंट, वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ क्वाइट स्मूथ, तो बस 1 दिन ही अप्लाई किया, 2 दिन बाद बायोमेट्रिक की डेट मिल गई थी, और मैंने बायोमेट्रिक किया, नेक्स्ट डे मेरा वीज़ा आ गया था, Yes, विदिन 1 डे। the PG, yes, तो yes. The इट्स PGC क्वाइट and वेरी QTS स्मूथ। course is very, very credible course. First of all, you apply through the UK government website, and unlike other courses, obviously, because you apply through the UK government website, so the government already know that this course is quite credible. It's quite competitive. Once you get an admission, you also need to give a full-fledged interview. So if you get an admission, then obviously the visa is almost guaranteed, unless or until it says something very wrong at the end of डॉक्यूमेंटेशन, और अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाए। सो जनरली वीजा प्रोसेस वेरी वेरी स्मूथ। सो मुझे ये बताइए कि कब आप यूके पहुंची, और यूके आने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो आप एक बंदा होप लेके आता है पाकिस्तान से, यूके के बारे में थोड़ा सा सोचा होता है जहन में, वैसे ही है यूके, या थोड़ा सा डिफरेंट है, या आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरा, या ज्यादा पूरा उतर गया? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा अब तक एक्सपीरियंस रहा आपका यूके के अंदर। आई एम द यंगेस्ट वन इन माई फैमिली, तो होम सिकनेस मुझे पहले 2 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा रही, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टे हेयर। देन फिर विद द टाइम यू गेट एडजस्टेड, आपकी क्लासेस भी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं चीज़ें, तो नाउ लाइफ इज़ गोइंग ऑन अ वेरी फास्ट पेस। मंडे टू फ्राइडे हमारा स्केड्यूल होता है, आई टैप वीक्स हैं, अब नेक्स्ट वीक आई टैप है, फिर असाइनमेंट इंट्रोड्यूस, फिर असाइनमेंट, और देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। स्कूल फील्ड हमें ट्रिप कराया, तो देयर आर लॉट ऑफ लेक्चर्स एंड थिंग्स, तो फिर उसके साथ टाइम नहीं मिलता। तो ये मुझे एडजस्ट करने में टाइम लगा कि यहाँ पे लाइफ जो है थोड़ी फास्ट पेस पे है। यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द 7 o'clock, यस। 6 o'clock in the morning, and then you have to do all the work from morning to evening। तो बस यही रूटीन है कि यहाँ पे थोड़ी फास्ट पेस पे लाइफ है। नाउ आई एम गेटिंग एडजस्टेड विद द सही। थिंग्स हियर। मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी जो स्कूल प्लेसमेंट्स हैं उनके बारे में क्या बताया उन्होंने? आपको पता है कि आपके 2 स्कूल प्लेसमेंट्स कौन से हैं और वो कब शुरू होंगे, जो पीजीसी का पार्ट है ऑब्वियसली ट्रेनिंग का? They didn't tell us about the school placement right now. They are going to inform us हम्म। in the next week. तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक तक वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे स्कूल प्लेसमेंट्स के बारे में, एंड माय फर्स्ट प्लेसमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम सही। अप्रॉक्सीमेटली इसी तरह ही 13th होता है, अक्टूबर। अक्टूबर से लेकर uh, दिसंबर के एंड तक आपकी प्लेसमेंट चलती है, उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी वापस आ जाते हैं, एक पहली असाइनमेंट आपने जमा करवानी होती है, उसके बाद फिर फरवरी में दूसरी स्टार्ट होती है। आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ स्केड्यूल आपकी तरफ भी होगा।
सेम ऐसे ही है कि दिसंबर तक फर्स्ट प्लेसमेंट, देन जनवरी में यूनिवर्सिटी, फरवरी से नेक्स्ट प्लेसमेंट स्टार्ट होगी. इट कैन बी इन द, देयर इज अ डेवलपमेंटल प्लेसमेंट एंड कंसोलिडेशन प्लेसमेंट दैट कैन बी डन इन द सेम स्कूल, और मे बी इट विल डन इन टू स्कूल्स. सो अभी तक वो नहीं पता, लेकिन अभी स्टार्ट होगी, अभी फर्स्ट सही। प्लेसमेंट. और लेट्स जो सी. मेरा YouTube चैनल है वो आपको कैसे मिला? ऑब्वियसली आपको किसी ने रेकमेंड किया था या बस स्क्रॉल करते हुए ही मेरी वीडियोस आ गई? और कितना हेल्प आउट किया इस चैनल ने आपको इस जर्नी के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें व्यूअर्स को. अ, ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए, नो वन सजेस्टेड मी अबाउट योर चैनल. स्क्रॉल करते हुए मुझे मिला था आपका चैनल, एंड आई हैव वॉच्ड योर वीडियोस. और जहाँ पे मुझे कोई क्वेरी होती थी तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज करती थी, तो आप इंस्टेंटली रिप्लाई करते थे. देन आई गॉट टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स, कि आप पीजीसी में, बिकॉज मैं आई एम गोइंग फॉर द पीएचडी रूट, तो उसके अंदर भी मुझे सेमी फंडेड जो है नेक्स्ट लास्ट ईयर जो है मिल गई थी. बट आर यू टोल्ड मी दैट मैंने it's एक वीडियो not भी बनाई थी beneficial to do PhD पीएचडी from. वर्सेस पीजीसी के बारे में, शायद आपने वो भी Yeah. देखी होगी, क्योंकि मैंने खुद पीएचडी की हुई है तो आई कैन वाउच फॉर इट कि अगर आपके पास एक पीजीसी ऑप्शन हो यूके में और एक पीएचडी की, तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर पीजीसी ऑप्शन. क्योंकि पीएचडी, अब मेरा ख्याल है कि जमाना वो आ गया कि अब इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है. अगर अपनी लाइफ में सेटल होना है, आप एक ऐसी डिग्री करें जो आपको किसी प्रोफेशन के अंदर लैंड कर सके. क्योंकि पीएचडी करने के बाद आपको फिर पोस्ट डॉक ढूंढनी पड़ती है, फिर पोस्ट डॉक के अंदर आपको फंडिंग ढूंढनी पड़ती है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो आप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ना मिले तो फिर आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाता है. वो काफी हैसल है और वो बहुत मुश्किल पाथवे है. तो आई थिंक पीजीसी इज मच बेटर, यू नो. बट अगेन आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आप रिसर्च करना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो तो बस फिर मैंने अपनी भी रिसर्च की थी उसके ऊपर, तो देन आई डिसाइडेड टू डू पीजीसी बिकॉज इट्स 1 year प्रोग्राम, एंड देन यू हैव टू गेट योर जॉब, एंड एवरीवन वांट्स टू सेटल डाउन एज मच एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सके. So that's why then I came चलें, to थैंक this. यू सो मच फरा. अगर आपका कोई सजेशन है व्यूवर्स के लिए तो आप दे सकती हैं, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप दिस वीडियो. कोई चीज आप कहना चाहें व्यूवर्स को तो आप कह सकती हैं, या कोई सजेशन या कोई एडवाइस फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस. आई थिंक कि अगर पाकिस्तान से कोई भी आना चाहता है तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म पीजीसी, एंड स्पेशली फॉर द फिजिक्स स्टूडेंट्स. सो बिकॉज नाउ अ डेज मार्केट एंड यूके इज़ वेरी सैचुरेटेड, एंड इफ़ यू वांट टू गेट एनी वाइट कॉलर जॉब, तो टीचिंग से ज़्यादा कौन सी जॉब होगी कि वो. और दूसरा जो है, आपको ड्यूरिंग स्टूडेंट वीज़ा दे आर गिविंग यू अ बर्सरी विच इज़ क्वाइट गुड इफ़ यू वांट टू गो टू द यूनिवर्सिटीज़, लाइक दे आर जिनकी आपकी फीसेस 15,000 to 16,000 हैं, तो आप यू कैन ईजिली मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस फ्रॉम योर बर्सरी. तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. सो यू हैव टू डिसाइड फॉर द 2026 इफ एनी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स वांट टू कम, सो काइंडली अप्लाई फॉर इट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि उसकी फिर कंडीशंस भी हैं, आपको वो फुलफिल करनी होती हैं. तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल सही. एप्लीकेंट्स. So I think that's it from today. Like, you know, thank you so much for coming into my channel as well. And viewers, if you have got any questions, if you want to ask anything from Farah, please do write in the comment section of my channel, and I will definitely ask her, and then we'll write in my comments. And as Sarah mentioned, that PGC with QTS is a very good course, and specifically if you're coming from physics, German, Spanish, or French. Last year, the government announced that they are going to give bursaries, and obviously, who came in 25 September intake, they got the bursary. Now, the new course is going to start from 7th of October, and obviously, I'm going to make another video about it. That what are the requirements and in which subjects, if there are any bursaries available or not. So please watch my videos. Stay tuned to my channel. Thank you so much for watching my videos. Amir Hassan signing off.